जिनको एक थप्पड़ मारा गया कंगना रनौत को, कल को प्रधानमंत्री को भी कोई टच कर सकता है। सोशल मीडिया पे आप जितना नेगेटिव करेंगी आप उतना स्टार बन जाएंगी। एक भिखमंगी को भी आप एक थप्पड़ डाल के देखिए ना, उठा करके आपको भी बाजार देगी। बात की चीज बात से होनी चाहिए, ना कि लाल जूता से होनी चाहिए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो एक सांसद को अचानक से चोरी छिपे थप्पड़ मार देना, ये गलत है। ये सांसद थी, ये शिक्षित थी, ये बर्दाश्त करके चली आई, लेकिन आम आदमी के साथ होता तो वहीं पर लत्तम जुत्ती दोनों की तरफ से आपको देखना पड़ता। नमस्कार देशवा के तमाम दर्शकों का मैं राजनंदिनी स्वागत करती हूँ। देखिए, लोकसभा 2024 समाप्त हो गई है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसे सीट थे जो कि सुर्खियों में रहे हैं। उसकी वजह कहीं ना कहीं वहां के जो उम्मीदवार थे वो थे, या फिर वहां की जो सीट थी वह थी। हम बात कर रहे हैं आज ऐसे ही एक हॉट सीट हिमाचल की मंडी, जहां से बॉलीवुड अभिनेत्री, और कहे तो यहाँ हिमाचल की मंडी की, जहां से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, जो कि बीजेपी की जीती हुई उम्मीदवार है। हम आपको बता दें कि कंगना रनौत बीते दिन चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी। उसी बीच उन पर सीआईएसएफ जवान ने थप्पड़ चलाया। तो देखिए, बातचीत के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी जुड़ चुकी है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी जिस तरीके से कंगना रनौत का ये जो मुद्दा सामने आ रहा है, जिस पर सीआईएसएफ की जवान ने उन पर थप्पड़ चलाया है? देखिए, जो कंगना के साथ हुआ नहीं होना चाहिए। बोलने की आजादी सभी को है और अपनी बातों को रखने की भी आजादी सभी को है, और वो तो सीआईएफ की जवान थी। कहीं न कहीं उनके पास पिस्टल भी था। इतने छोटे से बातों पर अगर वो थप्पड़ मार सकती है तो उन पे गोली भी चला सकती थी। ये कहीं न कहीं मानसिकता की कमी रही है। और मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री, प्रिय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में मैं बात करूं तो उन्होंने क्या किया था, उस वक्त को याद कीजिएगा तो रूह कांप जाएगी। और कहीं न कहीं उनके बारे में जब मैं पढ़ती हूँ तो उन्होंने क्या किया था, एक टेंपल पर वादी से मुक्त किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके गार्ड ने गोली मार दी। और उनको ये पता था, लेकिन वो समझती थी उनके लिए सबकी नजर में कहीं न कहीं एक इंसान प्यार, वो ऐसी प्रधानमंत्री थी कि सबको प्यार से और इज्जत और मान सम्मान देती थी। और उनको बताया भी गया था कि आपने जो कदम उठाया है, हो सकता है कि जो सिख समुदाय के कुछ जो नेगेटिव सोच रखने वाले हैं वो आपके जान के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं दरकिनार किया और उनको लगा कि नहीं, हमारे हिंदुस्तान में हमारे लिए सभी भाई और बेटे के समान है। और जिसका नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी के सीने को छल्ली कर दिया गया। समझने की जरूरत है कि मानसिकता कहाँ जा रही है। अगर ये मुझे लगता है कि ये फेमस होना चाहती थी, जिस कारण इन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ा। देखिए, थप्पड़ जड़ने का मतलब ये नहीं होता है। और अगर ये आज के डेट में आप किसी भिखमंगी को भी एक थप्पड़ मारे तो वो उलट के आपको एक थप्पड़ मार सकती है। जी बिल्कुल। अगर कोई आम नागरिक होता, अगर ये सीआईएफ की जवान उस समय उसको थप्पड़ मारी होती तो हो सकता था कि वहाँ उठक पुठक हो जाता, हो सकता था कि वहाँ उसको भी 2-4 थप्पड़ लग जाता। लेकिन एक सांसद थी, इन्होंने बड़े बिना तरीके से उस थप्पड़ को सहा और वो चली गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज के आप गांव मोहल्ले में देखिए कि आप किसी को एक थप्पड़ मारिएगा तो आपको भी 4 थप्पड़ मारने के तैयार रहेगा। दोनों तरफ से थप्पड़बाजी हो जाती है। लेकिन आप देखिए, शालीनता दिखी कंगना रनौत पे, उन्होंने थप्पड़ अचानक से कोई आपके गाल में आके थप्पड़ मार दे तो ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने एकदम साइलेंट तरीके से वो वहां से निकल जाती है और विरोध नहीं करती है। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैं बार बार बता दूं कि एयरपोर्ट पे जो सुरक्षा मिलती है, और हम लोग भी जाते हैं जब एयरपोर्ट पे, तो हम उन्हीं के भरोसे रहते हैं, सीआईएफ के जवान के भरोसे रहते हैं। अब कहीं ना कहीं ये खतरे की बात है। तो सरकार को कम से कम ऐसे जो मेंटल प्रॉब्लम है जिन महिलाओं और जिनको लगता है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी ही है, तो ऐसे पब्लिसिटी से तो भाई आप बोलने की आ जाती है और लोग बोलते भी हैं।
तो आज अगर प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं तो आप देखिए प्रधानमंत्री को कि भाई उनको कितने गाली सुनने पड़ते हैं यूट्यूब पे। और वो तो प्रधानमंत्री है, जो भी उनको गाली गलौज करता है तो वो चैनल भी उनका बंद करवा सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी में वो खलल नहीं डालते, न खलिश डालते हैं। राइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना जाने कितने गाली सुनने पड़ते होंगे डेली, और ना जाने कौन कौन से मीम्स का सामना करना पड़ता है नरेंद्र मोदी जी को। तो आप देखिए, अगर वो देखे कि भाई हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर हम चाहे तो वो उनका चैनल 2 मिनट में उड़ा दे। राइट। वो सोशल मीडिया से गायब हो जाए, और फिर जैसे चीन में आप आवाज नहीं उठा सकती हैं, अगर आप चीन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ बातें करेंगी तो आप वहां से गायब हो जाएंगी। कि जो एकता है उससे साबित होती है, और भारत के अंदर जो आजादी है उससे साबित होती है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप नरेंद्र मोदी को भी गाली दे सकते हैं, और नरेंद्र मोदी सुन के भी वो हंस देते हैं। अगर वो चाहे तो चैनल तो क्या आपको घर से उठा करके जेल में डालते, लेकिन आपने कभी सुना है कि प्रधानमंत्री को इतनी गाली बकने के बावजूद भी उनका चैनल फल फूल रहा है, उनके घर के खर्चे चल रहे हैं? तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो एक सांसद को अचानक से चोरी छिपे थप्पड़ मार देना। ये गलत है। ये थप्पड़ मार सकती थी, ये गोली भी चला सकती थी। छोटे दिमाग से हमें लगता है वो विकसित है, उनके पास दिमाग है। अरे आप देखिए, जाहिर सी बात है कि किसान आंदोलन इतने दिनों तक चला और वो शांतिपूर्वक चला, तो जाहिर सी बात है कि उसमें 5 उंगली बराबर नहीं होती। कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ कह सकता है। तो वो महिला जो कि सुरक्षा में खड़ी रहती है, और वो कोई भी महिला, एक आम आदमी भी वहां जाए तो उसको थप्पड़ दे देगी, या फिर उसने तो कोई गाली नहीं बकी थी। लेकिन किसान के बारे में इतने दिनों के बाद उनको याद आया कि किसान के बारे में कुछ बोली है तो हम इनको थप्पड़ जड़ देते हैं। तो भाई आम आदमी के साथ अगर वो मारपीट करती तो शायद वहीं पे झोटा झटौआ मारा पीटी हो जाता, और आम आदमी तो बर्दाश्त नहीं करते। ये सांसद थी, ये शिक्षित थी, ये बर्दाश्त करके चली आई, लेकिन आम आदमी के साथ होता तो वहीं पर लत्तम जुत्ती दोनों की तरफ से आपको देखना पड़ता। तो कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से हमारे देश के लिए गर्व है, तो हमें लगता है कि त्रुटियां होती है, और हम भारत देश में है और स्वतंत्र है बोलने में। जिस तरीके से वो उस महिला ने किया, इसको गलत ही कहा जाएगा। इसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते। नहीं तो सब आप देखिएगा आने वाले समय में सब एक दूसरे सांसद को एक थप्पड़ जड़ कर और सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो जाएंगे। कल को वो लोग मंत्री बन जाएंगे। जी मैम, जब सीआईएसएफ जवान कुरविंदर कौर से ये पूछा गया कि आखिर उन्होंने कंगना रनौत को क्यों थप्पड़ जड़ा, तो उन्होंने बोला कि किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने एक ऐसा बयान दिया था कि ये जो किसान लोग हैं वो पैसे लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और उस नहीं उनकी मां भी शामिल थी, इसलिए उन्हें ज्यादा बुरा लगा। नहीं, इतने दिनों बुरा नहीं लगा। इतने दिनों उनको वो कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उनको पता था कि वो वहां तक पहुंच नहीं सकती थी। राइट। वो जानती थी, लेकिन उनकी जीत में खलीज डालने के लिए और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए उसने ये काम किया। इतने सीआईएफ के जवान थे, उन्होंने थप्पड़ नहीं जड़ा, इस महिला ने जड़ा। तो आपको इनको नेता बनना है, इसलिए ये अगर आप देखिए आज जो हो रहा है, जो जेल में रह के जिन्होंने, जो एक खालिस्तानी नेता है, तो आप देखिए भाई वो जेल में रह के जीत गए। ये हमारे भारत की खूबसूरती है कि आज के डेट में सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आप जितना नेगेटिव करेंगी आप उतना स्टार बन जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने देखा भाई किसान आंदोलन कब खत्म हो गया, सरकार तब ने बात मान ली। और तो और वहाँ इतने सारे सीआईएफ के जवान थे, उनको नहीं लगा, इनको लगा। ये प्रोपोगेंडा है उस महिला का, पहले से प्लानिंग था। उन्होंने सोच लिया था कि ऐसा करेंगे। इंदिरा गांधी को गोली मार दिया गया, तो वो क्या सही था? तब तो आए दिन कोई ना किसी को थप्पड़ मारेगा। अब जितने भी सांसद है सब जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, वो सांसद का इंतजार करेंगे थप्पड़ मारने के लिए। तो संविधान तो खतरे में तो आ ही गया ना। अच्छी बात तो कर नहीं सकती, तो अब गलत बात करके आप हिट हो सकती हैं। तो आप देख लीजिए उसका नतीजा ये महिला है। इनको समझना पड़ेगा कि आप विरोध कर सकती हैं,
किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और तो और ऐसे में संविधान का खेल खेलने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। हम तो भाई चौथे स्तर में हम यही बात करेंगे कि जो हो रहा है वो गलत है। अगर आज इनको एक थप्पड़ मारा गया कंगना रनौत को, कल को प्रधानमंत्री को भी कोई टच कर सकता है। जिस तरीके से इंदिरा गांधी के सीने को छल्ली कर दिया गया, क्या वो सही था? ये आप अपने दर्शकों से मैं पूछूंगी कि क्या इंदिरा गांधी ने क्या गलती की थी? हथियार उठाना, गाली गलौज करना, ये समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं हो सकता। मैम तो कह सकते हैं जो कुरविंदर कौर सीआईएसएफ जवान थी वो बस सुर्खियों में आने के लिए, खबरों में आने के लिए, चर्चित होने के लिए उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दर्शकों से भी कहूंगी कि आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपने नाम पाने के लिए, चूंकि एक सीआईएसएफ की जवान है जी, जितना भी वो कमाती तो क्या कमाती, 20,000 50,000 का महीना होगा, तो उन्होंने एक मौका मिला और वो मौका को उसने भुना लिया। उसको लगा कि अब हम रातों रात स्टार हो गए। मैम लेकिन वो ऐसा कह रही थी कि उस आंदोलन, किसान आंदोलन में उनकी, अरे किसान आंदोलन को गए हुए साल हो गए, उनकी माँ शामिल थी। समझना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक भिखमंगी को भी आप एक थप्पड़ जड़ के देखिए ना, उठा करके आपको भी बाजार देगी। तो ये सांसद थी इसलिए चुप लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है, लेकिन इस तरीके का आजादी किसी को नहीं होना चाहिए कि अगर किसी ने बोला तो उसको गोली मार दिए, किसी ने बोला तो उसका खून कर दिए। तब ये लॉ एंड ऑर्डर तो भारत में बर्बाद हो गई। तो ऐसे ऐसे लोगों को सजा ही मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मैम, इनको नौकरी से निष्कासित करनी चाहिए। जी मैम, एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि ये जो बात है इतनी सुर्खियों में क्यों, कह सकते हैं क्या ये कंगना रनौत एक अभिनेत्री है इसलिए ये बात सुर्खियों में चल रही है, या फिर वो बीजेपी की मंडी से जीती हुई सांसद है इसलिए चल रही है ये बात इतनी सुर्खियों में? देखिए, वो एक अभिनेत्री होते हुए भी एक सांसद यानी एक वो मंडी की बेटी है। मतलब अब जानना पड़ेगा कि लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया, तो सब अपने अपने जगह में, सब अपने अपने इलाका में शेर होते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ की शेरनी है, जाहिर सी बात है। और आप अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी देखिएगा कि एक शेर घिर जाता है 10 गिदड़ों से, तो वो साइड हो जाती है। अगर आप में कुछ बातें हैं, आपके दिल में कोई बातें हैं, तो भाई उस बातों को आप क्लियर कर सकती थी। बातों की मार बातों से होनी चाहिए, ना कि थप्पड़, ना कि गोलीबारी। जिस तरीके से प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी को छल्ली कर दिया गया, तो क्या वो सही था? वो बिल्कुल गलत था। वो प्रधानमंत्री थी देश की, और हम नहीं चाहेंगे हमारे बोलते रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, तो ये वो लड़ाने के काम कर रही है। उस ऐसी महिला हमारे भारत में नहीं चाहिए जिसकी मानसिकता इतनी गिरी हुई हो। जी बिल्कुल। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और जो लोग सपोर्ट करते हैं तो पहले वो देखे कि आपके घर में अगर कोई महिला के एक थप्पड़ मारे तो आप क्या करेंगे? आप भी उसको धो दीजिएगा मार के। तो जाहिर सी बात है, बात की चीज बात से होनी चाहिए, ना कि लाल जूता से होनी चाहिए। धन्यवाद मैम अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से ये जो बात है, जो कंगना रनौत पर कुरविंदर कौर सीआईएसएफ की जवान ने थप्पड़ जड़ा है, ये कितने हद तक सही है, ये गलत है। ये बात सिर्फ इसलिए सुर्खियों में नहीं पाई जा रही है कि वो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है या फिर एक सांसद है, जीती हुई सांसद है। अगर किसी आम नागरिक पर भी कोई थप्पड़ मारता है या किसी प्रकार का कोई आक्रमण किया जाता है, वो हमारे संविधान के सीआरपीसी के तहत आता है, जिसे हम असॉल्ट या फिर बैटरी बोलते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए देशवान न्यूज। धन्यवाद।